क्या आपको बैठने के बाद में उठना मुश्किल लगता है? आपकी हिप और नी में स्टिफनेस सी महसूस होती है और जब आप अपना पहला कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि पैर चिपक सा गया है। आज की वीडियो में मैं आपको 3 सिंपल एक्सरसाइज बताने वाली हूँ जिसे करने से कुछ ही दिनों में आपकी स्टिफनेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और लास्ट में मैं आपको एक ऐसी मिस्टेक बताने वाली हूँ जो मैं अपने पेशेंट्स में देखती हूँ और अगर आप भी करते हैं तो उसे अवॉइड कीजिए। ये पहले हम ये समझेंगे कि स्टिफनेस क्या होती है, सेकंड हम करेंगे एक्सरसाइज और थर्ड में हम करने वाले हैं कौन सी मिस्टेक है जिसे अवॉइड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारी हिप और नी स्टिफ हो क्यों जाती है और स्पेशली जब हम ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं तब क्यों होती है। इसका रीज़न है नेचुरली साइनोवियल फ्लूइड जो हमारी बोन्स में प्रेजेंट होता है। इसे आप एक हनी लाइक सब्सटेंस समझ लो जो आपके जॉइंट्स को स्लिपरी बनाता है और कार्टिलेज को नरिश करता है। जब हम ज़्यादा मूवमेंट करते हैं या बॉडी पे वेट डालते हैं जॉइंट्स पे तो ये फ्लूइड ज़्यादा बनने लग जाता है। जब हम रेस्ट कंडीशन पे होते हैं, जैसे सब सो रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, तो ये फ्लूइड एक गाढ़ा बन जाता है। गाढ़ा मतलब थिक फॉर्म में बन जाता है। इसे ऐसे देखो, जब हम अपने हनी को बाहर रख देते हैं तो उसमें क्रिस्टल्स बन जाते हैं। इसकी वजह से उठते ही पहला कदम हमारा बहुत ज्यादा स्टिफनेस रहता है। प्लस अगर आपकी एज ज्यादा है और आपको एथराइटिस होता है तो आपके जो फ्लूइड है वो तो बहुत ज्यादा कम हो जाता है और स्टिफनेस बहुत हद तक बढ़ जाती है, जिसका रीजन होता है डिस्कम्फर्ट, चलने में दिक्कत, जॉइंट्स में स्टिफनेस और इसकी वजह से जॉइंट्स में फ्रिक्शन कम हो जाता है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है, जॉइंट लुब्रिकेशन एक्सरसाइज। इसको ऐसे मानिए जैसे हम हनी को जब गर्म करते हैं तो वो स्मूथ फॉर्म में हो जाती है, वैसे ही लुब्रिकेशन एक्सरसाइज के थ्रू हम हमारी बॉडी के साइनोवियल फ्लूइड को वापस एक्टिव कर देते हैं। इसी वजह से मेरे 50 से 60 प्लस जो पेशेंट होते हैं वो आराम से उठकर वॉक कर पाते हैं। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट जिसे हम कहते हैं हील स्लाइड। इसके लिए आपको क्या करना है, एक चेयर पे इस तरीके से आपको बैठना है और अपने जो हील है उसको इस तरीके से टिका लेना है। आगे वाले सरफेस को ऊपर उठाने के बाद में आपको जस्ट स्लाइड करते हुए लेके जाना है और स्लाइड करते हुए पीछे लेके आना है। इस तरीके से स्लाइड करते हुए लेके जाना है। आपको ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना, जस्ट ओनली स्लाइड करते हुए पीछे लेके आना है, स्लाइड करते हुए लेके जाना है। जब आप एक पैर से कंफर्टेबल हो जाओ तो आपको दोनों पैर से इस तरीके से करना है, स्लाइड करते हुए लेके जाना है, स्लाइड करते हुए लेके आना है, इस तरीके से। ये आपके जॉइंट्स के मोबिलाइजेशन को बढ़ाता है, आपके जो नी है उसमें स्टिफनेस को कम करता है और स्वेलिंग को भी काफी हद तक खत्म कर देता है। मैं एथराइटिस पेशेंट्स को स्पेशली बोलती हूँ कि हर 1 घंटे में आपको 10 बार रिपीट करना है। आप मॉर्निंग में उठते हो तो आपको ये 10 बार रिपीट करेंगे तो आपकी स्टिफनेस खत्म हो जाएगी और आप जो पैर उठ के जो अजीब सा चलते हैं, जिसे सफल करते हैं चलने में, तो वो भी काफी हद तक कम हो जाएगा। अब अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2, वो है हिप के लिए। आपको क्या करना है, चेयर पे इस तरीके से आपको बैठना है, अपने दोनों पैर को मतलब नी को हल्का सा बैंड करना है और आपको नी को बाहर की तरफ इस तरीके से खोलना है और इसे अंदर लेके आना है। वापस बाहर की तरफ खोलना है और इसे अंदर लेके आना है। जब आप इससे आपको लगे कि हाँ यहाँ पे मुझे पेन नहीं आ रहा है, इस मोशन में मुझे कोई पेन नहीं आ रहा है, तब आपको अपने दोनों हाथ को इस तरीके से नी के पास रख के रेजिस्ट करना है। मतलब अपने पैर को खोलना है और अपने जो हाथ है उसका प्रेशर अंदर की तरफ देना है। यहाँ पे आपको 10 सेकंड तक होल्ड करना है, उसके बाद इसे रिलैक्स करना है। फिर से इसे 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे और उसके बाद इसे रिलैक्स करेंगे। इसे आपको 5 से 10 बार रिपीट करना है। ये आपकी हिप की मसल्स को एक्टिव करेगा और जो भी स्टिफनेस है उसको काफी हद तक कम कर देगा। अब मैं आपको एक बोनस टिप देने वाली हूँ। क्या करना है, इस तरीके से पैर को वापस आपको फोल्ड करके रखना है, अपनी जो हील है उसको ऊपर उठाएंगे इस तरीके से और इसे आप 3 सेकंड तक होल्ड करेंगे, उसके बाद रिलैक्स करेंगे, इसे वापस ऊपर उठा के 3 सेकंड तक होल्ड करने के बाद इसे रिलैक्स करेंगे। अब इससे होगा क्या, आपके जो काफ की मसल्स है वो एक्टिव हो जाएगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो वार्म अप कर देगा आपके काफ को। इसकी वजह से आपको चलने में काफी हद तक आराम फील होगा। एक्सरसाइज नंबर 3, इसमें आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने दोनों पैरों को ओपन करना है और अपने जो बॉडी का वेट है वो एक दूसरे पैर के ऊपर शिफ्ट करते जाना है। इस तरीके से धीरे धीरे आपको शिफ्ट करना है एक दूसरे पैर पे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये बैलेंस नहीं बन रहा है तो आप किसी चीज का सपोर्ट ले सकते हैं और फिर धीरे धीरे बॉडी का वेट
एक दूसरे पैर पे शिफ्ट करते जाएं। अगर आपको लगता है कि आपको एडवांस चाहिए तो आप अपने हील्स को राइज करके धीरे धीरे बॉडी वेट को इस तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपके हिप और नी को वॉक करने में हेल्प करती है और जो स्टिफनेस है उसे इमीडिएटली ठीक करती है। जो कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, क्या करते हैं, अपने दोनों पैरों को इस तरीके से स्ट्रेट करके पिलो को नीचे लगा के 2 से 3 घंटे तक बिना मूवमेंट करे पैर को ऐसे रखते हैं। अब देखिए, इससे स्वेलिंग तो काफी हद तक कम हो जाती है, पर क्या होता है ना, अपना जो साइनोवियल जो फ्लूइड है वो थिक हो जाता है, जिसके कारण जो रिजल्ट क्या आता है, स्टिफनेस और वॉक करते वक्त अपने पैर और हिप की टाइटनेस हो जाती है। अगर आपको टाइटनेस खत्म करनी है, जो बताई गई एक्सरसाइज है उसे आप डेली लाइफ में यूज कीजिए। बहुत नॉर्मल एक्सरसाइज है। आप कोई भी अपना काम कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, बैठे हैं, अगर आप ये एक्सरसाइज हर 1 घंटे में 10 सेकेंड हर एक्सरसाइज को दोगे तो आप 7 दिन बाद में रिजल्ट देखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। जिसको भी स्टिफनेस की दिक्कत है प्लीज उसे ये वीडियो सेंड कीजिएगा। मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, ये तीनों एक्सरसाइज अगर आप 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक रेगुलर करेंगे तो आपकी स्टिफनेस आप खुद फील करिएगा बिल्कुल खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।